ना कुछ ना रसुल्ला, निकालो लुक्का। उसका तीसरा अध्याय। और पढ़ो उसका 23वां पद। ਯਿਸੂ ਆਪ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 30 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। अभी लुका 3 और हमने पढ़ा उसका 23वां पद। जब हम बाइबल को मानते हैं, बाइबल को समझते हैं, बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं, तो एक और बाइबल है, बाइबल का ज्ञान है, एक और संसार है और संसार का ज्ञान है। कई बार लोग सवाल करते हैं कि कर्म का फल क्या है। कर्म का फल अभी एक बार एक इंसान ने मुझे सवाल कर दिया, बोले हम जो कर्म किए हुए क्या उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा? और अगर इसका जवाब हाँ है तो हिंदू लोग भी यही बात कर रहे हैं कि कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। कई बार हिंदू घराने में जाते हैं तो वो लोग भी सवाल करते हैं कि मालूम नहीं कौन से हमारे काम है जो उसका फल आज हम भुगत रहे हैं। इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ हो। फिर उनके तो कई लोग जो होते हैं साधु संत, वो लोग भी बोल देते हैं रात में पिछले जन्म में ये किया था, वो किया था, चाहे कुछ मालूम नहीं फिर भी बस ऐसे लोग चलते। जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का वचन कुछ अलग से है। और बाइबल में क्या लिखा है देखो, पढ़ो तो यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53 नहीं जहाँ निकल उसका 5वां पद। सचमुच उसने ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ हुई ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ मार खान तो ਅਸੀਂ निरोए ਕੀਤੇ गए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। दूसरी बात लिखी कि हमें शांति मिले, इसलिए उन्होंने जो शिक्षा भुगतनी थी वो दंड उन्होंने भुगत लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में अशांति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें शांति मिले, इसलिए यीशु मसीह ने तो जो भी शिक्षा है अपने ऊपर ले ली। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि चंगाई, उनके मार खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। इसका मतलब बीमारी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर के कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी गुनाह थे, हमारे जो भी पाप थे, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए। अभी समझो हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिए, तो फिर तो उसका दंड हमें होना ही नहीं चाहिए, उसका दंड हमें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जब लोगों के जीवन में हम देखते हैं तो उनके जीवन में हम अशांति दिखते हैं, बीमारियां देखते हैं। कई लोगों के जीवन में तो ऐसी ऐसी बीमारियां कि लोग देखकर ऐसा बोलते हैं कि ऐसी तो दुश्मन को भी बीमारी ना मिले। कई लोगों की परिस्थिति ऐसी होती है, इतनी अशांति उनके घर में होती है कि लोग बोलते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो जब परमेश्वर बोलते कि मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है,
मैंने सारा दंड ले लिया, तो भी लोगों के जीवन में आज हमें दंड के दिखाई देते हैं। और वो भी ऐसे लोगों के जीवन में जो परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके वचन को जानते हैं, संगति में रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में ऐसी बातें क्यों दिखाई देती है? उसका कारण क्या? क्यों परमेश्वर ऐसा होने देते हैं लोगों के जीवन में कि उनके जीवन में ऐसी मुश्किलें क्यों, ऐसी अशांति क्यों, ऐसी बीमारियां क्यों? उसका कारण क्या? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, तो उनके जीवन में कोई भी श्राप नहीं थे, उनके जीवन में कुछ भी मुश्किलें नहीं थी। और परमेश्वर उनको बोला था कि ये जो भले बुरे का वृक्ष है उसका फल तुम लोग मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे मरोगे। चलो उन लोगों ने फल खा लिया, फल खाने से उनके जीवन में पाप आया। जब पाप आया तो परमेश्वर ने उनको बोल दिया कि अब बोले तू दुख से रोटी खाएगा। तो अब इंसान के जीवन में श्राप जो है वो श्राप सारे उसके जीवन में वो आगे बढ़ते बढ़ते जब हम चलते हैं तो कुछ में ऐसा लिखा है, कुछ उसका विश्वास है। उसका 5वां पद पढ़ना। ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। परमेश्वर बोलते हैं अनख वाला परमेश्वर। फिर आगे, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। अभी यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बोलते कि मैं तीसरी चौथी पीढ़ी तक मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ। अभी इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो कल उठकर बेटे को भुगतना पड़ेगा। वो समझो पहली पीढ़ी होगी मेरी, उसके बाद जो दूसरी उसका बेटा होगा उसकी दूसरी पीढ़ी होगी, उसके बाद भी जो होगा तीसरी पीढ़ी होगी, उसके बाद होगा चौथी पीढ़ी। वहां तक परमेश्वर बोलते कि मैं बदला लूंगा। अभी समझो कि हम चौथी पीढ़ी है, समझो आज हमारे ऊपर कुछ आ पड़ी है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हमने ऐसा जीवन जिया नहीं, तो फिर भी हमारे ऊपर आया कैसे? तो हो सकता है बाप का हो सकता है दादा का हो सकता है दादा के पिता का हो सकता है उसके भी पिता का हो। किसका हमारे ऊपर आ पड़ा हमको तो मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलते मैं तीसरी चौथी पीढ़ी तक मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ। तो ये भी परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर तीसरी चौथी पीढ़ी का बदला लेने वाले परमेश्वर। लेकिन अभी हमने जो बात की थी नए जन्म की, तो नया जन्म जब हमारा होता है, जब हम वचन से और आत्मा से जब हम पैदा होते हैं, तो नया जन्म क्या होता है कि जब हमारा नया जन्म होता है तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, और जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुनने के बाद अब्राहम से क्या बात की? देखो पढ़ो तो उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय। उसका पहला ही पद। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ मैं तेनू दिखावांगा निकल दो। परमेश्वर ने क्या बोला? तू यहाँ से निकल जा, लेकिन उसमें अपने पिता का भी नाम लिया, अपने पिता का घर छोड़ दे और जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ वहां पर तू चला जा। अभी देख एक और बाप है, और परमेश्वर का वचन है बाप को छोड़ दे, बाप को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ वहां पर तू चला जा। फिर आगे पढ़ो। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ।
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। तेरे कारण सृष्टि के सारा घराना, मतलब कोई भी कुल का हो, कोई भी गोत्र का हो, वो तेरे कारण क्या होगा, आशीषित होगा। अभी समझो कि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि सबसे पहले तो अपने बाप को छोड़ दे, अपना बाप का जो देश है वो छोड़ दे, यहाँ से तू निकल जा, तेरे जरिए मैं एक बड़ी कौम बनाऊंगा और जो तुझे आशीष देंगे उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे मैं भी श्राप दूंगा और तेरे कारण पृथ्वी के सारे गोत्र वाले जितने भी हैं वो तेरे अंदर क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। तेरे कारण वो लोग आशीष पाएंगे, मतलब अब्राहम के कारण आशीष पाएंगे। अभी ये परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अपने बाप से उसको जुदा कर दिया। सही में बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है, बाप को संभालने की, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को तो वहां से निकाल दिया, बोल दिया बाप को भूल जाओ, जो देश में दिखाता हूँ वहां पर चला जा तू। अभी ये जमाना वो नहीं है कि जहाँ पर प्लेन है, ट्रेन है। आजकल तो चाहे कोई अमेरिका रहता हो और उसका बाप यहाँ इंडिया में रहता हो तो भी वो चलो वो वहां से आ सकता है, 24 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएगा वो। लेकिन अब्राहम अगर अपने पिता को छोड़कर चला जाए तो मुझे लगता है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि उसको तो चलते चलते जाना है। परमेश्वर उसको दूसरे देश पहुंचा दे, हो सकता है उसका बाप वहां पर जाए तो मिल सके, या तो अब्राहम वापस आए तो, लेकिन उसमें भी कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे, कोई भी सोचेगा नहीं जाना है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को जुदा कर दिया। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, अपने रिश्तेदार छोड़ दे और यहाँ से तू निकल। क्यों परमेश्वर ने उसको ये सब छोड़ने को कहा? उसके पास जो संपत्ति थी उसको परमेश्वर ने बुलाया, तू छोड़ दे यहाँ पर, तेरे पास तो कोई बात नहीं, उसको ले ले, लेकिन तू यहाँ से जब निकलता है तो अपने बाप को तो छोड़ दे, अपने बाप का घर छोड़ दे। क्यों परमेश्वर ने उसको ये सब छोड़ने को कहा? जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है तो नया जन्म हमें ये दर्शाता है कि हम नए जन्म पाने के बाद हम अब्राहम की संतान बनते हैं, क्योंकि नया जन्म पाना मतलब मसीह का होना। जितने मसीह के हैं वो अब्राहम की अंश हैं, तो हम अब्राहम के अंश में आते। अभी देखो अब्राहम का सबसे पहला बेटा देखने जाओ तो हुआ इस्माइल, इसहाक तो बाद में हुआ सारा से। तो जब इसहाक पैदा हुआ तो इस्माइल जो है वो कुछ बातें कर रहा था अपनी माँ के साथ, हजीरा के साथ बातें कर रहा था और ये कह रहा था कि ये देखो इतनी बूढ़ी अब ये माँ बनी है। कुछ भी उन लोगों ने बातें की लेकिन निंदा की। तो जब सारा ने ये बात देखी तो सारा ने अब्राहम को क्या बोला कि अब्राहम इन दोनों को निकाल दे। तो अब्राहम को बुरा लग गया कि ये भी तो मेरी पत्नी है, ये भी तो मेरा बेटा है, मैं क्यों निकालूं उसको। तो परमेश्वर की आवाज है अब्राहम को कि अब्राहम नहीं, सारा जो बोलती है वैसा ही कर, इसको निकाल दे बोले। तो बोले कि ये जो इस्माइल वो तेरा अंश नहीं ठहरेगा, तेरी अंश किससे गिनी जाएगी, इसहाक से गिनी जाएगी। तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि अब्राहम तेरी अंश आशीषित होगी, मैं उनको आशीष दूंगा। तो परमेश्वर ने इस्माइल को क्यों आशीष नहीं दी, उसको क्यों इसकी अंश होने से बाहर निकाल दिया। फिर इसहाक के 2 बेटे हुए, याकूब और ऐसा हुआ। तो परमेश्वर ने पहले से बोल दिया कि जो बड़ा है वो छोटे का दास बन जाएगा, और ये जो ऐसा है उसको परमेश्वर ने निकाल दिया, ये भी अंश नहीं गिनी जाएगी, और याकूब से अंश बढ़ी। तो ये दोनों इस्माइल भी देखने जाओ और ऐसा भी देखने जाओ तो है तो अब्राहम की संतान, उनको भी आशीष मिलनी चाहिए, उनको वो आशीष नहीं मिली। और परमेश्वर ने बोला कि तेरे अंदर धरती के सारा घराना, पृथ्वी के सारे घराना तुझमें क्या होंगे, आशीषित होंगे। तो परमेश्वर ने आशीष दी। आज जब हम नया जन्म पाते हैं तो क्या होता है कि हम मसीह के बनते हैं, मसीह के होने के कारण हम अब्राहम की अंश होते हैं, और अब्राहम की अंश होने के कारण हम अब्राहम की आशीष के वारिस होते हैं। लेकिन अब्राहम की अंश के वारिस हम कब हैं, तो रोमिया में क्या लिखा है, रोमिया उसका 4वां अध्याय,
और उसके बाद वापस ਸੁਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰੇ ਸੁਨਤੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁन्नत ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। जो अब्राहम की चाल चलता है, जब हम अब्राहम की चाल चलते हैं तभी हम अब्राहम की संतान। जब हम अब्राहम की चाल नहीं चलते हैं तो हम अब्राहम की संतान नहीं बनते, हम हमारे बाप की संतान बनते हैं। तो जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 3रा अध्याय और हमने पढ़ा 23वां पद, एक बार फिर से पढ़ो तो उसको। ਯਿਸੂ ਆਪ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 30 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ लोग समझते ਸਨ ਉਹ यूसुफ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ हेली ਦਾ ਸੀ। जिस तरह से लोग समझते थे वो किसका बेटा था? यूसुफ का बेटा था। जिस तरह से लोग समझते थे, यहाँ पर ऐसा शब्द लिखा गया, जिस तरह से लोग समझ गए। जब यीशु मसीह धरती के ऊपर थे तो उन्होंने प्रचार किया, तो लोग परेशान हो गए, बोले यूसुफ का बेटा नहीं है, ये मरियम का बेटा नहीं है, उसके 4 भाई हमारे बीच में नहीं है, उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं, इसके पास ये ज्ञान कहाँ से, इसके पास ये बात कहाँ से। मतलब इन लोगों का जो अचंभित होना ये दर्शा रहा था कि उसके और भी तो भाई लोग हैं, उसकी और भी तो बहनें हैं, उनके पास वो चीज नहीं जो इसके पास है, इसके पास ये कहाँ से आ गया। लोग क्या है, हमारे पिता को जानते हैं, अरे इसका बेटा, इसके बाप तो सिर्फ यहीं पर था, ये इतना आगे कैसे निकल गया, ऐसा कैसे हुआ इसके साथ। मतलब जब हमारे काम ऐसे होते हैं, बाप से कुछ अलग होते हैं, तो लोगों को हैरान होते हैं कि ये कैसे आगे निकल गया। यूसुफ ने कभी प्रचार नहीं किया लेकिन प्रभु से प्रचार किया। मरियम ने कभी ऐसी कोई बात नहीं दिखाई लेकिन यीशु मसीह ने बात दिखाई। और जो 4 भाई थे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और जो बहनें थी उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो यीशु मसीह ने कर दिखाया। तो वो सब देखते हुए लोग हैरान थे कि इसके पास वो काम कहाँ से। इसका कारण था लोग क्या समझते थे कि ये यूसुफ का बेटा, लेकिन सही में यीशु मसीह यूसुफ के बेटे नहीं थे। उसी तरह से जब हमारा नया जन्म होता है, आपके पिता का नाम क्या है? मेरे लालचंद। जब हम नया जन्म पाते हैं तब आप अगर नया जन्म पाए हुए तो आप लालचंद के बेटे नहीं हो, आप किसके बेटे? अब्राहम के बेटे। जब अब्राहम के बेटे तो अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर आती है। जब हम अब्राहम की संतान नहीं तो हम हमारे बाप की संतान है। जब हम हमारे बाप की संतान तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। उनकी बीमारियां, उनकी कमजोरियां, उन्होंने जो भी काम किए, परमेश्वर 3-4 पीढ़ी तक उनका बदला लेते हैं। लेकिन जब हम इस पीढ़ी से निकल आते, जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को बोला निकल जाए यहाँ से, जब हम हमारी पीढ़ी से निकल जाते, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते, तब हमारे पीछे हमारे पिता का नाम नहीं लगता, हमारे स्वर्गीय पिता का अब्राहम का नाम लगता है। जब अब्राहम का नाम लगता है तो अब्राहम को परमेश्वर क्या बोला? तेरी तो आशीषित होगी। तो हमारे जीवन में क्या आता है? आशीष आती है। जब हम नए जन्म में नए जीवन जीते, अब्राहम के काम नहीं करते, तब हमारे पीछे हमारे बाप रहते हैं, तो उसका किया वो सब हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, हम अब्राहम की संतान बन जाते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है? कोड़े खाए, तो हम बचाए जाते हैं। इसलिए यशायाह क्या लिखता है मालूम है? हमारे पापों के कारण, ऐसा नहीं लिखता सभी लोगों के पापों, हमारे पापों के कारण। हमारे मतलब जो मसीह के हैं उन लोगों में, सभी के लिए परमेश्वर ने अपना लहू नहीं बहाया। जब उन्होंने प्याला दिया लोगों को तो क्या बोला कि ये लहू बहुत लोगों के लिए बहाया गया है, सभी के लिए नहीं। मतलब जिन लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए नहीं बहाया, जो विश्वास करते हैं सभी के लिए बहाया गया। तो जब हम अब्राहम के काम करते हैं तब हम अब्राहम की संतान बन जाते हैं। अब्राहम की संतान बन जाते हैं तो हमारे बाप दादा का जो भी काम है, जो भी वो कामों का फल हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अब्राहम के काम नहीं करते तो हमारे माता पिता, बापा, हमारे पिता का, हमारे दादा का, वो सभी का फल हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर वो हम भुगतना नहीं चाहते तो हमें क्या करना है? अब्राहम के काम करना है। अब्राहम के काम हम करेंगे तो हमें अब्राहम की आशीष मिलेगी। अब्राहम के काम नहीं करेंगे तो पिता का, दादा का, उनके पिता का, उनके पिता का जो भी काम है
वो हमें भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं भुगतना तो हमें क्या करना है? अपराध का काम करना है। हालेलुया।